वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो एसआई री एग्जाम 2026 के लिए अपनी लगातार करंट अफेयर्स की क्लासें चल रही है। तो आज अपने करंट अफेयर्स के अंदर पढ़ेंगे चर्चित स्थल। क्या पढ़ेंगे? चर्चित स्थल, जहां से एक पर्सन फिक्स है भी एसआई एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। और टॉपिक वाइज मैं आपको ये क्लासें दे रहा हूं, जिसके अंदर हमारा मुख्य टारगेट है अप्रैल से लेकर जुलाई 2026, क्योंकि लगभग मैं अब 4 महीनों का करंट मैं आपको करवा रहा हूँ और यहीं से ज़्यादा चांस रहेंगे भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो 50% पढ़ेंगे। पिछले 4 महीनों के अंदर जितने भी जो मुख्य चर्चा में स्थल हैं उनको चर्चा में पढ़ेंगे प्रमुख फैक्ट के साथ। और यहाँ से 1 या 2 प्रश्न पक्के समझो जो आपके सही होने वाले हैं। तो इस क्लास को अच्छे तरीके से देख लेना, एक भी क्वेश्चन आपका गलत न हो। क्योंकि हमने खेल परिदृश्य पढ़ लिया, पुरस्कार पढ़ लिए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पढ़ लिया। कल मैंने बजट और मुद्रास्फीति की एक इंडियन इकोनॉमी की क्लास मैंने दे दी है। और आज अपने चर्चित स्थल पढ़ेंगे। और कल अपने एक बार फिर से जो मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी का है वो टॉपिक है, वो धीरे धीरे मैं आपको करवाता रहूंगा। ठीक है, तो करें स्टार्ट आज की क्लास। इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां पे आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हो। ये एसआई 2021 री एग्जाम अभी करंट अफेयर्स की ये टेस्ट सीरीज चल रही है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको दिया जा रहा है। और जो ये पीडीएफ होगी ना, जो आपको पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां पे आप रिविजन है कर लेना। ठीक है, खेल खिलाड़ी की मैंने पीडीएफ डाल दी। आज आपको पुरस्कार की पीडीएफ मिल जाएगी और उसके बाद में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इस प्रकार धीरे धीरे आपको पीडीएफ भी मिलती रहेगी। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। चर्चित स्थल सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक और शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर भारत की 45वीं धरोहर के रूप में किस स्थल को शामिल किया गया है? ये तो लीजिए भी ताजा ताजा अभी चर्चा में ये स्थल है, क्योंकि भारत की 45वीं धरोहर के रूप में किस स्थल को शामिल किया गया? सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जिनको क्या अभी विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया है। तो इसका अगर रैंक इसमें पूछे भी कितने नंबर का है, तो ये है 45वीं धरोहर के रूप में इसको शामिल किया है। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 48वां सत्र हुआ था बुसान, दक्षिणी कोरिया के अंदर। भारत की नई विश्व धरोहर 45वीं बन चुकी है। सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। जो चयन चक्कर हुआ 2025-26, सारनाथ के प्राचीन स्थलों को 1998 के अंदर विश्व धरोहर की संभावित सूची के अंदर शामिल किया गया। भारत विश्व धरोहर समिति का सदस्य बना था 2021 से लेकर 25 तक। और विश्व धरोहर समिति की पहली मेजबानी भारत ने की थी जुलाई 2024 के अंदर। ये क्वेश्चन वैसे मैंने आपको पहले करवा दिया। अब टोटल भारत के अंदर 45 जो है विश्व धरोहर स्थल हो चुके हैं। वैश्विक रैंकिंग देखें तो विश्व के अंदर छठा और एशिया प्रशांत के क्षेत्र में भारत दूसरे स्थान पे है। याद रखना अच्छे तरीके से। अब है सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल है, वो वर्तमान में अब विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल हो चुका, ताजा है चर्चा में स्थल। 26 जुलाई 2026 को यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र में विश्व धरोहर सूची में किन 2 स्थलों को शामिल किया गया? अब वो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने भारत में एक स्थल था उसकी चर्चा कर ली। अब 2 विश्व के अंदर हो रहे हैं, वो कौन कौन से? एक तो माउंट ओलपस ग्रीस के अंदर है और एक है डी डे लैंडिंग बीच फ्रांस के अंदर है। इन 2 स्थलों को भी विश्व धरोहर जो है सूची के अंदर शामिल है किया गया। हो सकता है आपसे ये पूछ सकता है, अपने भारत वाला न पूछ ले, हो सकता है इनको भी पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो अब ये ध्यान रखना। अब ये माउंट जो ओलपस है ना, ये ग्रीस के अंदर है, इसका देश भी पूछा जा सकता है। और डी डे लैंडिंग बीच है फ्रांस के अंदर, इसका भी स्थान है पूछा जा सकता है। हाल ही में केवल औषधीय और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए नियंत्रित भांग की खेती को अनुमति देने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बन चुका है? अब देखो, औषधीय और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए नियंत्रित भांग की खेती की अनुमति देने वाला भारत का तीसरा राज्य बन चुका है हिमाचल प्रदेश। क्या बन चुका है? हिमाचल प्रदेश चर्चा में है। राज्य हिमाचल प्रदेश, जिसने औद्योगिक वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए नियंत्रित भांग की खेती को अनुमति देने वाला भारत का तीसरा राज्य है। इनसे पहले 2 राज्य थे, 1 नंबर पे उत्तराखंड और 2 नंबर पे मध्य प्रदेश। अब तीसरा कौन आ गया चर्चा में? हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री स्वनिधि पहल के तहत स्ट्रीट फूड हब विकसित करने के लिए भारत के पहले शहरों के अंदर किसे चुना गया है? जो मुख्य मुख्य चर्चा में स्थल है ना,
कहीं पे अनावरण किया गया, कहीं पर उद्घाटन हुआ है, कहीं पे क्या शुभारंभ हुआ, कोई राज्य कोई चर्चा में क्यों है, उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि पहल के तहत स्ट्रीट फूड हब विकसित करने के लिए भारत के पहले शहरों के अंदर चुना गया है लखनपुर को। तो चुना गया है लखनपुर, ये जम्मू कश्मीर में एक स्थान है, वहां पे इसको चुना गया है। ठीक है, तो लखनपुर स्ट्रीट फूड हब है जम्मू कश्मीर में। इसको पीएम स्वनिधि पहल के तहत स्ट्रीट फूड हब विकसित करने के लिए भारत के पहले शहरों के अंदर इसको चुना गया है। अनुमोदन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसका अनुमोदन हुआ है। उद्देश्य स्ट्रीट वेंडिंग स्थलों का आधुनिकीकरण, क्षेत्रीय व्यंजनों को बढ़ावा, पर्यटन को प्रोत्साहन और स्थानीय विक्रेताओं के लिए स्थायी आजीविका सर्जित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि जो पीएम स्वनिधि पहल है उसके तहत स्ट्रीट फूड विकसित करने के लिए भारत के पहले शहरों के अंदर चुना गया है जम्मू कश्मीर। चर्चा में आ गया ना। 12 जुलाई 2026 को 1 घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस नगर निगम ने बनाया है? इस प्रकार की चर्चा में रहते हैं स्थल, तो वो है अहमदाबाद नगर निगम। इसने अहमदाबाद नगर निगम ने 12 जुलाई को 1 घंटे के अंदर ही 3.61 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है, तो अहमदाबाद का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 12 जुलाई को ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। स्थान था बादल, गुजरात में। 1 घंटे के अंदर 3.61 लाख पौधे लगाए। टोटल भागीदार 25,000 प्लस स्वयंसेवक। और यहाँ विशेष याद रखना, जापान की मियावाकी पद्धति से लगभग 76,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया था। ठीक है, इस में है, याद रखना इसको, अहमदाबाद नगर निगम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य कौन सा बन चुका है? ये लीजिए भी चर्चा में है। भारत का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन चुका है ये उत्तराखंड बन चुका है। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, क्योंकि इससे पहले भी गोवा, सिक्किम, केरल, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम ये तो बन ही चुके हैं। अब छठा बन गया उत्तराखंड। ठीक है, तो भारत का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन चुका है उत्तराखंड। टोटल वयस्क साक्षरता दर देखें तो 98.7%। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इस उपलब्धि के साथ उत्तराखंड है वो मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम की विशेष सूची के अंदर शामिल है। ये 6 राज्य हो गए जो कि अब तक भारत में पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हो चुके हैं। जरूरी नहीं है भी आपसे उत्तराखंड के पूछे, इनमें से हो सकता है भी इनमें से ऐसे आ सकता है आपसे भी इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, ऐसा अलग से भी राज्य दे सकता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को देश का 21वां नामित भंडार घोषित किया है? तो हमारे वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र जी यादव, इन्होंने किस विश्वविद्यालय के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को देश का 21वां नामित भंडार घोषित किया? तो वो है मिजोरम विश्वविद्यालय। किसको किया है? मिजोरम विश्वविद्यालय। तो हमारे मिजोरम विश्वविद्यालय के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को देश का 21वां नामित भंडार घोषित किया गया। यह अधिसूचना जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 39 के तहत जारी की गई, क्योंकि यह 2022 में स्थापित हुआ संग्रहालय इंडो बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट है के तहत चर्चा में है, क्योंकि पूछा जा सकता है भाई, ध्यान रखना इसको अच्छे तरीके से। ठीक है, जितने भी साथी भाई लाइव जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि डेली की क्लास देखो रूटीन के साथ मैं आपको क्लासें दे रहा हूँ SI एग्जाम के लिए। ठीक है, हाल ही में अंडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने 2500 करोड़ रुपए निवेश से दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के मिसाइल निर्माण इकोसिस्टम की आधारशिला कहाँ रखी है? चर्चा में आ गया ना स्थान, वो रखी है शिवपुरी मध्य प्रदेश के। स्थान है शिवपुरी मध्य प्रदेश में, जहां पर क्या है कि अंडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने 2500 करोड़ के निवेश से दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र में मिसाइल निर्माण इकोसिस्टम रखी है। क्या? अंडानी डिफेंस एरोस्पेस कहाँ पे? शिवपुरी मध्य प्रदेश। 2500 करोड़ रुपए का इसके अंदर निवेश। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का मिसाइल निर्माण इकोसिस्टम ये बनाया जाएगा। इसमें क्या होगा, कच्चे माल से लेकर मिशन तैयार मिसाइलों तक संपूर्ण निर्माण एक ही परिसर में होगा। और मुख्य इकाइयां मिसाइल कॉम्प्लेक्स, कंपोजिट प्रोपेलेंट और TNT उत्पादन इकाइयां ये इसके अंदर मुख्य रूप से शामिल रहेगी। याद रखना शिवपुरी मध्य प्रदेश। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के सानंद में किस सुविधा का उद्घाटन किया है? ये लीजिए भी
एक और राजस्थान में अपना जो पंचभद्रा रिफाइनरी है वो चर्चा में है, क्योंकि मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। पहले तो वो क्या हो गया, उसमें रिफाइनरी में आग लगने की वजह से जो है वो उद्घाटन नहीं हो पाया, लेकिन अब मोदी जी ने इसका उद्घाटन कर दिया। रिफाइनरी जो है अपने बाड़मेर के अंदर बालोतरा में। उसी के बाद में मोदी जी गुजरात गए, सानंद के अंदर, वहाँ पे वो उन्होंने सीजी सेमी ओएसटी सुविधा का उद्घाटन किया था, यानी कि सेमीकंडक्टर सुविधा का उद्घाटन किया है सानंद गुजरात में मोदी जी ने। सीजी सेमी ओएसटी सुविधा उद्घाटन करता प्रधानमंत्री मोदी जी, स्थान है सानंद गुजरात। सीजी सेमी आउटसोर्टेड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन, ये भारत की तीसरा प्रमुख सेमीकंडक्टर प्लांट है जिसका उद्घाटन मोदी ने गुजरात के अंदर किया। चर्चा में आ गया ना स्थान। क्या साझेदारी है? सीजी पावर रेनोसोस इलेक्ट्रॉनिक्स जापान की है, और स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का संयुक्त उद्यम है, वो इसके द्वारा इसकी साझेदारी है। उद्देश्य चिप पैकेजिंग और परीक्षण क्षमताओं को बढ़ावा देना। कार्यक्रम सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत इसको किया गया। तो बात सीधी सी बात है, सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी है उसको मजबूत करना, इसलिए उन्होंने गुजरात के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब इसका ये जो साझेदारी है ना, ये एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। वर्ष 2026 में भारत का सबसे प्रदूषित क्षेत्र किसे घोषित किया गया? ये चर्चा में आ गया, तो बर्नी हाइट है। बर्नी हाइट है वो वर्ष 2026 के अंदर भारत का सबसे प्रदूषित है किया गया। एक बार पता नहीं कौन सा एग्जाम था, उसके अंदर इस प्रकार का प्रश्न आया था सीधा सीधा। तो असम मेघालय सीमा पर स्थित औद्योगिक शहर है। बर्नी हाइट को आधिकारिक तौर पर 2026 के अंदर भारत का सबसे प्रदूषित क्षेत्र घोषित किया गया। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 250 से ऊपर के खतरनाक स्तर पे पहुंच, क्या बात है भी, गुणवत्ता जो सूचकांक है 250 से ऊपर के खतरनाक स्तर पे पहुंच चुका है। बर्नी हाइट शहर कहाँ पे? असम और मेघालय की सीमा पे, जो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। प्रधानमंत्री मोदी जी 20 जून 2026 को 25,016 करोड़ रुपए की कोयला गैसीकरण परियोजना किस राज्य के अंदर स्थापित की जा चुकी है भी? कब है? 20 जून 2026 को ओडिशा के अंदर। याद रखना, गजब का प्रश्न है। कोयला गैसीकरण परियोजना की स्थापना है वो कहाँ पे की गई? ओडिशा के अंदर। परियोजना कोयला गैसीकरण परियोजना आधारशिला मोदी जी के द्वारा 20 जून 2026 को लखनपुर झारसुगुड़ा उड़ीसा के अंदर है। लागत 25,016 करोड़ रुपए की लागत है। उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा, आयात प्रतिस्थापन और औद्योगिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा। भारत की स्थिति विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक और उपभोक्ता देश है। वर्तमान में देखें तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला और उत्पादक और उपभोक्ता देश है। यहाँ पे सबसे बड़ी कोयला कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। यह कोल इंडिया लिमिटेड चर्चा में आ गया ना। उड़ीसा का स्थान, क्योंकि यहाँ पे कोयला गैसीकरण परियोजना की रखी गई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन चुका? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है बंगाल। और पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? शुवेंदु अधिकारी। कौन है? याद रखना, ताजा ताजा सीएम शुवेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। तो आप जानते हो भी आयुष्मान जन आरोग्य योजना है, उसके तहत 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। ठीक है, तो इसमें 36वां राज्य बन गया पश्चिम बंगाल। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहताल को भारत की कौन सी रामसर साइट घोषित किया गया? लगा लो इस प्रश्न को स्टार, ये प्रश्न पक्का छपेगा। कौन सी नंबर की बन गई? 100 नंबर की रामसर साइट घोषित हो चुकी है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं सुरहताल, और ये भारत की 100 नंबर की रामसर साइट घोषित हो चुकी है। पिछली बार अपने वो आया था पाटन पक्षी अभ्यारण्य, एक तो पाटन और एक छरी ढांड, ये आया था। ठीक है, तो याद रखना। मुख्य तथ्य 100वीं रामसर साइट जयप्रकाश पक्षी अभ्यारण्य है सुरताल, लिया उत्तर प्रदेश में। प्राकृतिक झील और पक्षी अभ्यारण्य है, और विशेषता पक्षियों की समृद्ध विविधता के कारण इसको रामसर साइट किया गया है।
गुजरात के खावड़ा में 3.37 गीगावाट घंटे की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ किस कंपनी ने किया है? तो गुजरात के खावड़ा के अंदर 3.37 गीगावाट घंटे की बैटरी जो ऊर्जा भंडारण प्रणाली है, उसका शुभारंभ किसने किया है? तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है। अडानी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के खावड़ा में 3.37 गीगावाट बीएस शुरू किया है। चीन के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान बैटरी भंडारण है, यानी कि चीन के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान बैटरी भंडारण कहाँ पे लगा है? गुजरात के खावड़ा में। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रिड विश्वसनीयता को मजबूत ही करेगी। याद रखना इसको। ये है बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की शुरुआत गुजरात के खावड़ा में। ग्रामीण स्वच्छता में केंद्र सरकार ने किस राज्य को पूर्वी क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया? ग्रामीण स्वच्छता के अंदर केंद्र सरकार ने जो है बिहार है, उसको क्या है, पूर्वी क्षेत्र के अंदर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित है किया है। किस क्षेत्र के अंदर? ग्रामीण स्वच्छता के अंदर। बिहार है उसको पूर्वी क्षेत्र में ग्रामीण स्वच्छता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया। राज्य ने ओडीए प्लस और एसएलडब्ल्यूएम और सामुदायिक भागीदारी के अंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बिहार की 4000 प्लस ग्राम पंचायतों में कचरा प्रबंधन हेतु यूजर चार्ज लागू किया गया। और इसमें याद रखना पूर्वी क्षेत्र में अगर सर्वश्रेष्ठ जिला आपसे पूछे तो भागलपुर आएगा बिहार के अंदर, और मध्य क्षेत्र की बात करें तो वो आएगा वाराणसी। ध्यान रखना, अगर पूर्वी क्षेत्र में राज्य पूछ ले तो बिहार आएगा, अगर जिला पूछ ले तो भागलपुर आएगा, अगर मध्य क्षेत्र में पूछ ले तो वाराणसी आएगा। ध्यान रखना, अलग अलग कौन सा भी उठा के आपको एग्जाम में मिल सकता है। 2 मई 2026 को अंडमान और निकोबार के स्वराज द्वीप यानी कि हेवलॉक स्थित राधानगर बीच पर भारत के किस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया? ये भी चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे भारत ने समुद्र के भीतर 60 इंटू 40 मीटर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। देखो अंडमान और निकोबार आप देखा होगा, राधानगर के बीच में भारत ने क्या है, समुद्र के बीच में 60 इंटू 40 मीटर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये स्थान है चर्चा में है। तो राधानगर बीच स्वराज द्वीप है अंडमान निकोबार, 60 मीटर गुणा इंटू 40, और गोताखोरों की टीम रही थी 223, भारतीय नौसेना, पुलिस और तटरक्षक बल सहित ये शामिल थे। रिकॉर्ड पानी के नीचे फहराया गया सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज। इन्होंने यहाँ के उपराज्यपाल डीके जोशी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और रिकॉर्ड की आधिकारिक पुष्टि करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। याद रखना चर्चा में स्थान है राधानगर बीच, अंडमान निकोबार बीच। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्थित किस पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया? तो वो है शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा? शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है। ये बनी थी कितने नंबर की? 99 नंबर की। ठीक है, 99 नंबर की बनी थी शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, और 100 नंबर की मैंने बता ही दिया जयप्रकाश पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, तो याद रखना ये शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य दोनों के दोनों है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। याद रखना इसको अच्छी तरीके से, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य स्थान है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। घोषणा रामसर स्थल के रूप में घोषित केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन भूपेंद्र जी यादव द्वारा। अब टोटल भारत के अंदर 100 रामसर स्थल हो चुकी है। जब इसकी घोषणा हुई थी तब 99 थे, लेकिन अब 100 नंबर की बनी थी जयप्रकाश पक्षी अभ्यारण्य। याद रखना अच्छे तरीके से, चर्चा में स्थान है, पूछा जाएगा। टाइम मैगजीन द्वारा जारी वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पैलेसेस 2026 सूची के अंदर भारत की कितनी संपत्तियां शामिल है? तो टाइम मैगजीन द्वारा जारी वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पैलेसेस 2026 सूची के अंदर भारत की 3 संपत्तियों को शामिल किया गया है, जिसमें एक राजस्थान का भी शामिल है। तो आपने पढ़ा है टाइम मैगजीन ने मार्च 2026 के अंदर वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पैलेस 2000 सूची जारी की है। इसमें भारत के 3 स्थान शामिल है। द ओबेरो राजगढ़ पैलेस रिजोर्ट मध्य प्रदेश का, मारोखेत जोधपुर राजस्थान का, और शक्ति हिमालय उपकरण लॉन्ज कुमायूं उत्तराखंड के अंदर। ये 3 स्थान है चर्चा में है, और तीनों को क्या है, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पैलेस सूची 2026 के अंदर है किया गया, क्योंकि यहाँ पे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल है, होटल है, अनुभव है, उनको शामिल है किया गया है। तीनों चर्चा में आगे तो इसको याद है रखना। ठीक है,
तो ये आज की थी क्लास। ये मैंने लगभग अप्रैल का, मई का और जून का और जुलाई का इतने मुख्य-मुख्य बन रहे थे चर्चित स्थल जो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है? कल अपने पढ़ेंगे चर्चित व्यक्ति। क्या पढ़ेंगे? कल अपने चर्चित व्यक्ति पढ़ेंगे। ये एसआई 2021 री एग्जाम की अपने करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। इसको आप जरूर ज्वाइन करें। इसमें राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड तीनों का पीडीएफ वगैरह, टेस्ट वगैरह मंथली सब कुछ उपलब्ध हो रहा है। और आरएस की टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है, इसको आप ज्वाइन करें। सीएटी की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है और सीएटी के मॉडल पेपर है उपलब्ध है, तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें अच्छे तरीके से। अगर आपको इनकी प्लेलिस्ट देखनी है तो एसआई री एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके आप पीछे वाली क्लासें आराम से देख सकते हैं। साथी कर दें वीडियो को, जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।